कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है, सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है, सहज होते जाना है। सहज होते हुए गहरी शांति में उतरना है, गहरे ध्यान में उतरना है। गहरी शांति में, गहरे ध्यान में उतरना है और शांत होते जाना है, रिलैक्स होते जाना है, रिलैक्स होते जाना है, रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते हुए उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना है, उस परम शक्ति से जुड़ना है, उस अंदर की यात्रा से जुड़ना है जो मुक्ति की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है, परम तत्व की ओर ले जाती है। उस यात्रा की ओर जाना है तो महसूस करना है ओम की तरंगों को, जो ओम का गुंजन मेरे शब्दों द्वारा होता है। उन तरंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर समाहित करना है, अपने अंदर प्रवाहित करना है। ओम की तरंगें आपके अंदर रोम रोम में प्रवाहित होने लगे, कंपन, झंझार, सरसराहट पैदा हो जाए और आपके चक्र में ओम गूंजता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ओम को महसूस करना है, ओम को पूर्ण से अपने अंदर समाहित करना है।
ॐ स्वरूपी परमात्मा की ऊर्जा रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। एनर्जी मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठ रही है और ऊपर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर जा रही है। मूलाधार चक्र स्पाइन का अंतिम बिंदु, रीढ़ की हड्डी के आखिरी बिंदु पर, और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हुई ऊपर सिर के पार ब्रह्मांड में विलीन होती हुई और बीच में सभी चक्रों से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता हुआ मूलाधार से शीर्षस्थान पर, शीर्षस्थान से मणिपुर पर, मणिपुर से हृदय पर, हृदय से कंठ पर, कंठ से आज्ञा चक्र पर, सभी चक्रों में प्रकाश की उत्पत्ति, तरंगों की उत्पत्ति, झंझनाहट का एहसास, कंपन का एहसास और आज्ञा चक्र में देखते जाना है जो कुछ भी हो रहा है। शरीर में तरंगे उठ रही हैं, झंझनाहट, कंपन, ससाहट हो रही है, या फिर जो भी एहसास हो रहा हो, शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। जब शरीर को रोकते हैं, हलचल नहीं करते, तो परमात्मा की ऊर्जा जुड़ने लगती है और शरीर में प्रतिक्रियाएं स्वयं होने लगती हैं। लगातार आज्ञा चक्र में देखना है, अंधकार, प्रकाश, काला, नीला, पीला, लाल, जो भी कलर दिखाई दे उसको देखते जाना है, देखते जाना है और धीरे धीरे वो कलर बदलता हुआ एक नया कलर आता है और हर कलर लीन होता जाता है। जो भी आता है खोता चला जाता है और एक नया कलर आता चला जाता है। तो गहरे ध्यान में उतरते जाना है, उतरते जाना है। सागर में लहर उठती है और फिर सागर में ही विलीन हो जाती है। सागर में लहर उठी और कुछ पल में वहीं विलीन हो जाती है। कुछ देर तक जाती है और फिर कहीं खो जाती है। तो क्या सागर में कुछ बढ़ गया या फिर क्या कुछ घट गया? सागर में कुछ भी नहीं घटता और ना ही कुछ बढ़ता है, क्योंकि लहर कभी सागर से अलग थी ही नहीं। सागर का हिस्सा थी और सागर ही लहर थी। बस थोड़ी देर के लिए एक आकार ले लिया, अस्तित्व में आ गई, नाम मिल गया कि लहर है,
रूप मिल गया, खुद का अलग बहती हुई पहचान मिल गई। लेकिन फिर उसी समय में वही लौट गई, उसी आयाम में, उसी आकाश में, उसी सागर में, उसी सागर से पैदा हुई, उसी सागर में लीन हो गई। यही कहानी है जीवन की, यही रहस्य है जीवन का। जब तक हम अपने को लहर समझते हैं, जब तक हम तरंग समझते हैं, तब तक हम जन्म और मृत्यु के जाल में बंधे रहते हैं, संसार के जाल में बंधे रहते हैं, भौतिकता के जालों में बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह तरंग, वह लहर सागर में मिलती है, अर्थात हमारी चेतना उस परमात्मा में लीन होती है, हम सारे बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। ये आत्मा, ये चेतना, ये एनर्जी, ये जीवन, या जो कुछ भी नाम दें, ये चेतना भी एक लहर के समान है, जो एनर्जी परमात्मा की रूपी सागर में जागृत होती है। परमात्मा रूपी सागर लगातार बह रहा है, परमात्मा की ऊर्जा लगातार बह रही है, उसमें अनंत लहरें इस चेतना रूपी शरीर में बह रही हैं। ये चेतना उस परमात्मा से अलग नहीं है, क्योंकि सागर से लहर उठती है तो लहर सागर से अलग नहीं हो सकती। वह तो उस सागर में ही लीन होना है, उसका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ही इस आत्मा का, इस चेतना का, इस एनर्जी का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। ये चेतना उसी परमात्मा रूपी ऊर्जा में एक दिन लीन हो जानी है, जन्म और मृत्यु के पार चले जाना है। जिस क्षण हम समझते हैं कि हम सागर के अंश हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा का ही हिस्सा है, उसी क्षण हमारी असली पहचान प्रकट हो जाती है। उसी क्षण हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण वो सत्य प्रकट होता है। ओम तत्सत। जो मैं हूँ वही तू है, और जो तू है वही मैं हूँ। जो सागर है वही लहर है, जो लहर है वही सागर है। दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही चेतना भी परमात्मा है और परमात्मा भी चेतना है, कोई फर्क नहीं है। और जितना भाव ये गहरा होता जाता है, जितना ये गहरे भाव में डूबते जाते हैं, जितना इस सत्य को स्वीकार करते जाते हैं, जितना इस सत्य को अपने अंदर आत्मसात करते चले जाते हैं, जितना गहराई से मन इसको स्वीकार करने लगता है, उतना ही इस भौतिकता से हम मुक्त होने लगते हैं। संसार के दुख
संसार के भय लीन होने लगते हैं। इस संसार में अनेकों हजारों कष्ट हम भोगते हैं, उन कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ना सुख से फर्क पड़ता है, ना दुख से फर्क पड़ता है, और सुख दुख के परे हमारी चेतना, हमारा जीवन चलने लगता है उस अनंत आनंद में, उस परम आनंद में परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सत्य सत्य है, और सत्य को ना तो घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। जैसे सागर को लहर पैदा हुई तो ना तो कुछ घटा, ना कुछ बढ़ा, ठीक ऐसे ही कुछ भी ना तो नया होता है, ना पुराना होता है। ना तो आरंभ में कुछ नया था, और ना अंत में कुछ पुराना होगा। सत्य बस है, और जो है जैसा भी है वैसा ही है। उस है को स्वीकार करना है कि है, आत्मा है, परमात्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, कुछ भी नाम दें, वही सत्य है और वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये जो संसार चल रहा है, ये पेड़ पौधे जो चल रहे हैं, ये जीव जंतु जो चल रहे हैं, ये प्रकृति जो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात हो रही है, कभी तारे खिल रहे हैं, कभी दिन निकल रहा है, कभी रात हो रही है, कभी सूर्य प्रकट होता है तो कभी चंद्रमा प्रकट होता है। सारी सृष्टि एक क्रम में चलती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि एक ऊर्जा से बंधी है, एक एनर्जी से बंधी है, और एक ऐसी एनर्जी जो सब को नियमों में बांध देती है, नियमों से परे किसी को जाने नहीं देती। एक मनुष्य ही ऐसा है जो उस प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, उस परमात्मा के नियमों को तोड़ता है और मनमानी करता है, जो चाहे जैसा चाहे वैसा दौड़ने की कोशिश करता है, भटकता रहता है। वरना पूरी सृष्टि को आप देखते हैं, सब एक नई में बह रहे हैं। समय से सूर्य डूबता है, समय से छिपता है, समय से आंधियां तूफान बारिशें आती हैं, समय से बंद हो जाती हैं, समय से पुष्प खिलता है, समय से फल आते हैं। सारी घटनाएं एक निश्चित समय में बंधी हुई हैं, लेकिन मनुष्य किसी समय की सीमा में बंधना नहीं चाहता। केवल जीवन और मृत्यु उसके वश में नहीं है, वह परमात्मा के साथ बंधे हैं। बाकी तो मनुष्य किसी कार्य को समय से नहीं करता, कोई दिनचर्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ दिन में काम करते हैं, कुछ रात में काम करते हैं, कुछ दिन में खाते हैं, कुछ रात में खाते हैं। कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता में बंधन बनते हैं। इस भ्रम में मनुष्य भटकता रहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, जैसा चाहूँ वैसा करूँ, लेकिन करते करते जब वो फल मिलता है तब पता चलता है कि जो किया वो गलत था। कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है जो मुझे चला रही है, कोई सागर है
जो मेरे अंदर की लहरों को पैदा कर रहा है, मेरे अंदर के विचारों को जारी कर रहा है। कोई है जो मुझे परमात्मा के रास्ते पर या अध्यात्म के रास्ते पर ले जा रहा है। अंदर से लहर स्वयं उठती है, स्वयं जागृति होती है। और जब तक स्वयं जागृति नहीं होती तब तक मन से भटकता रहता है, भटकता रहता है। परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा की ऊर्जा के बिना आप एक क्षण भी नहीं चल सकते। ये सही तो आता है जाता है, नाम तो मिटते हैं, रूप भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो है, जो एनर्जी है, जो आत्मा है, जो चेतना है, वो कभी नहीं मिटती, वह कभी नहीं खोती, वह कभी नहीं बदलती। जीवन की धारा, वह अमर तत्व हमेशा और हमेशा एक सा अचल रहता है, एक सा बहता रहता है। जीव मरता है तो अंकुर जन्म लेता है, और अंकुर से वृक्ष बनता है, और वृक्ष से पुनः बीज बन जाता है। यही चक्र है, अंतहीन चक्र, जिसका कोई अंत नहीं है। लगातार चक्र चलता रहता है। बीज से अंकुर बना, अंकुर से वृक्ष बना, वृक्ष से क्यों ना फिर बीज बन गया। यही संसार का चक्र है। मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, समाप्ति नहीं। जो इस साक्षात धारा को पहचान लेता है, उसका मन शांति से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, परमात्मा से भर जाता है। या फिर जो भी नाम ले, राम से भर जाता है, कृष्ण से भर जाता है, दुर्गा से भर जाता है, भगवान से भर जाता है। कुछ भी नाम क्यों ना दे, ऊर्जा तो ऊर्जा है, एनर्जी तो एनर्जी है। सागर की तरह परमात्मा की ऊर्जा, उसमें उठती हुई सब लहर है, और सब लहर निरंतर रूपांतरित होती हैं। कोई लहर कोई दूर तक जाती है, कोई लहर बहुत दूर तक जाती है। कुछ लहर उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, और कुछ लहर लगातार बहते हुए बहुत दूर तक सफर करती हैं। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। इसी प्रकार चेतनाएं बार बार रूपांतरण करती हैं, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। इस चक्र को जिसने जान लिया, वह मुक्त होना शुरू हो जाता है। उसका मन शांति से भरने लगता है, आनंद से भरने लगता है, परमात्मा प्रकट होने लगता है, परमात्मा अंदर उतरने लगता है। हम सब ने अपने आप को इस शरीर से जोड़ रखा है, इस देह से जोड़ रखा है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं राम हूँ, मैं रवि हूँ, मैं श्याम हूँ। कोई ना कोई नाम, उस नाम से हम जुड़े हैं, लेकिन ये तो सब तरंगे हैं। तरंगे जो आज हैं कल नहीं होंगी। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं मालिक हूँ, लेकिन ये भी सब मिट जाना है, कुछ भी नहीं बचता। ये तो सब तरंग के समान खत्म होने हैं, आज हैं कल नहीं। लेकिन इनके भीतर एक तत्व है जो है साक्षी, जो इन सब को देख रहा है, जो सब कुछ देखता है, पर कुछ करता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, सब कुछ देखता जाता है। भोजन करते हैं वह देखता है, बीमार पड़ते हैं वह देखता है,
स्वस्थ हो जाते हैं वो देखता है, हम हंसते हैं वो देखता है, हम रोते हैं वो देखता है, हम सपने देखते हैं वो देखता है। वह साक्षी बना रहता है, साक्षी बना रहता है। हम सब ने चैन के बचपन को भी देखा है, जवानी को भी देखा है और बुढ़ापे को भी देख रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन को देखते हैं और सोने के बाद फिर एक नया जीवन स्वप्न के रूप में देखते हैं। रोजाना इसी प्रकार नया जीवन देखते रहते हैं, देखते हैं। लेकिन जो देखने वाला है उसको हम जान नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते। देखने वाला जो साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, जो जानता है कि ये स्वप्न है, जो जानता है कि ये सृष्टि है, जो जानता है ये माया है, जो जानता है ये भोजन है, जो जानता है ये कि मैं बीमार हूँ, जो जानता है कि मैं स्वस्थ हूँ, जो जानता है कि हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, इस सब को जानने वाला जो अंदर बैठा है, वह साक्षी है हर घटना का। वह ना तो जन्म लेता है ना मरता है, वह कभी खत्म नहीं होता, वह कभी पैदा नहीं होता, वह तो केवल शाश्वत है, अमर स्वरूप है, अव्यक्त है। ओम तत्सत। वह है और वह है, उस है से जुड़ जाना है। जो अपने को तंग नहीं सागर का जल मानने लगता है, वही संसार से पार हो जाता है, इस मृत्यु से पार हो जाता है। ये अमर तत्व, महातत्व मैं की सुरक्षा नहीं है, मैं की समाप्ति है। मैं करता हूँ, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये नाम मेरा है, ये व्यापार मेरा है। इसमें का अंत होता है, यही हमारा तत्व है। इसमें से मुक्ति, इसमें से मुक्ति में खत्म हो जाता है तो केवल है रह जाता है जो है वही हो गया है, जो है वही परमात्मा है। जिस क्षण मैं विलीन हो गया, फिर सागर रह गया, तू ही तू है और कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तू ही तू है। ना नाम है कोई, ना रूप है, ना सीमा है, केवल एक अस्तित्व है, केवल साक्षी भाव है जो सब कुछ देख रहा है। मैं ध्यान में बैठा हूँ, वो देख रहा है। मेरे अंदर तरंगे उठ रही हैं, वो देख रहा है। मेरे आत्मचक्र में प्रकाश है, अंधकार है, वो देख रहा है। जो देख रहा है उसका एहसास करना है और वही साक्षी सब कुछ देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। पूर्णतः उस साक्षी के साथ जुड़ जाना है, पूर्णतः एक हो जाना है, अनात्मा हो जाना है। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल और केवल साक्षी। जहाँ मैं नहीं वही मुक्ति है, जहाँ मैं नहीं वही अमृत है। और उसी अमृत में लौट जाना है, जीते जी इस लहर को, इस तरंग को मिटा देना है, इस मैं रूपी तरंग को लीन कर देना है और खोते चले जाना है उस परम तत्व में, उस परम आनंद में, उस परम प्रकाश में, उस परम शांति में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। 10 मिनट पूर्ण तक हो जाना है उस परमात्मा के साथ।
महसूस करना है कि आत्मा लीन होती जा रही है। मेरी आत्मा, मैं स्वयं जैसे लहर सागर में लीन हो गई, मैं भी ब्रह्मांड में लीन हो रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होती चली जाए, होती चली जाए, होती चली जाए। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो ये एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और तो गहरे लंबे सांस, तो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाए। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।